2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं, मैं 2007 से काम कर रही हूँ। रूबिका जी आप 2007 से जक मार रहे हैं, मगर आपका टाका जो है ना 2014 में फिट हो गया मोदी के साथ। अच्छा हाँ बिल्कुल, अब मोदी भी आपके बारे में यही कहता है जिस तरह अमरीश पुरी ने कहा था ना कि ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। प्रधानमंत्री हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, और अगर उनके बराबर खड़ा होना है तो जरा जाकर चुनाव लड़ लीजिए। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ। चल जाएगा, देश के साथ चुनाव में जाइए, जनता बताएगी कि किसके साथ। शर्म आपको 4 बार पढ़ चुकी हूँ। चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है, और जिस यूपी से आते हैं वो यूपी भी देख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, 1.5 साल के बाद होंगे चुनाव। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको देख क्या बात है, मुंह पे बोल रहे हैं, पानी में आते जनता के बीच में। ठीक है सर, ठीक है सर, पानी में डूब बहुत सही। ये तो धोती खोल रहा है। आपके मरने की कामना करेंगे तो मेरा जीवन और बड़ा होगा। 2012 में भारत में करवाया था जब कांग्रेस की सरकार थी। दुनिया देख रही है कि आज आदमी का किस सोशल मीडिया तरीके कमाले। से बेहिस और बदतमीज होकर बेहुदी हो गई। हेलो मिस्टर राजपूत, एकदम तमीज से, यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। एकदम तमीज से, एकदम तमीज से, एकदम तमीज से, एकदम तमीज से। नेपाल से इतना प्यारे जाकर रहिए नेपाल में, एकदम तमीज से। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आप अपना ये शो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखना। जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हैं तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो। और हमें आप हर वक्त पर टोकती हैं और उपदेश देती हैं। अब इतनी देर मैं नहीं बोला जितनी देर आपने मुझे उपदेश दे दिया। देना पड़ता है। मैंने जो कहा है, अगर मैं हिंदुओं मैंने जो कहा है सर, तो आप लोगों को न जाने क्यों चढ़ाना। नहीं, इसलिए नहीं देना पड़ता। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ राजकुमार भाटी जी। आपकी पसंद के हिसाब से एंकर थोड़ी ना यहाँ पर बात करेगी। अगर आप खुद को एंकर कह रही हैं तो आपको हमें बोलने देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलिए सर, बोलिए। आप सवाल पूछने के बाद एंकर को शांत हो जाना चाहिए, और जिससे सवाल उठाएंगे तो मुझे जिससे सवाल पूछा गया उसे बोलने देना चाहिए। बीजेपी पर जवाब दीजिए, बोलिए सर। मैंने सवाल तब उठाया है जब आपने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब गर्दा उड़ेगा भैया। मैंने ये बोला था, और मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, शांति के साथ बोलता हूं, कभी अपशब्द या गलत शब्द बोलता नहीं हूं। मैंने ये बोला है शांति कायम करने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन सामाजिक तनाव के समय विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह के भड़काऊ बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं उससे इनकी नीयत पर संदेह होता है। सही पकड़े हैं कि ये भड़का रहे हैं, आग को भड़का रहे हैं। इस बात पे आप नाराज हुई और आपने मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं आपके ऊपर उंगली क्यों ना उठाऊं? अगर आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे चित्रा जी, मैं गारंटी से कहता हूं आपको शर्म आएगी कि आप जिस तरह हमें टोक रही हैं राजकुमार वो गलत है। आपको आनी चाहिए। पत्रकारिता की लगातार नहीं, आचार संहिता में नहीं आता। आता। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है राजकुमार भाटी। जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आप प्रेम शुक्ला बनना चाह रही हैं तो बन जाएं आप। बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहे हैं राजकुमार भाटी जी, मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, आप व्यक्तिगत हो रही हैं। आप व्यक्तिगत हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए। आप व्यक्तिगत हो रही हैं। सर मुझे याद रहता है मैंने अपने शो में क्या बोला है। राजकुमार भाटी जी, अगर हिंदू शब्द बोल देना गुनाह हो गया है क्या इस देश में? चित्रा त्रिपाठी बड़ा मुद्दा नहीं है। अब आए ना लाइन में। बड़ा मुद्दा है बंगाल से पलायन और वहां पर हो रही हिंसा। देखिए मुद्दा आपने खुद को आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं तो आपके ऊपर एक भी शब्द बोल ही नहीं रहा था। मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था। मैं तो बीजेपी की नीयत को बता रहा था, बीजेपी की पोल खोल रहा था। नहीं बेटा ये ठीक नहीं।
लेकिन अब हमें रोजाना देखने को पड़ता है कि जब हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं हम डिस्टर्ब। जब आप मीडिया पर आए हैं उसके बाद मैंने अपनी बात कही है, नहीं मैं क्लियर कर दूं। बीजेपी को आप जो मन वो बोलिए, आप मीडिया को बोलेंगे या मुझे बोलेंगे सर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। प्लीज राजकुमार भाटी जी, अपना दायरा लक्ष्मण रेखा आप भी पहचानिए, अपनी लक्ष्मण रेखा मैं भी पहचानूंगी। जिस तरह लगातार आप व्यक्तिगत बनाए दे रही हैं डिबेट को और आप अपने अहंकार को आड़े ला रही हैं, उससे आपके शो का भी नुकसान हो रहा है और मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमें ज्यादा इशू है ही नहीं, आपसे ज्यादा इशू नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो संजय सरकार ने आरोप लगाया कि ये पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी क्योंकि चुनाव नजदीक है, पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी ये दंगे करा रही है, झगड़े करा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इस पे हम इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि ये प्रयोग हम उत्तर प्रदेश में 2013 में देख चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस ने आपके पास आऊंगी, ठीक है। बीजेपी और आरएसएस ने आखिरी वाक सुन ले मेरा, कृपया चित्रा जी कृपया आखिरी वाक सुन लें। बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2013 में सुनियोजित तरीके से दंगे कराए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम किया, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया, ऐसे प्रयोग बीजेपी आरएसएस करती रहती है। हिंदू मुसलमान मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मुझे ये बताइए कि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। अभी पता चलेगा। ये बिल्कुल जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे ही एक जुमला है, न वो कभी पूरा हुआ न ये कभी पूरा होगा। तो लेने के देने पड़ गए। प्रधानमंत्री जी इस बार बहुत परेशान है। भाजपा जानती है उसके आंतरिक सर्वे में वो बहुमत के बहुत दूर है बहुमत से, इसलिए एक नया जुमला उछाला है उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों में जितने इवेंट किए उन सारे इवेंट का खुमार जनता से उतर चुका है। जनता पूछ रही है महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे सवाल। महिलाएं पूछ रही हैं अपनी सुरक्षा का मुद्दा। ये बड़ी अच्छी बात कही। क्या जवाब दे? तो प्रधानमंत्री जी फिर एक नया जुमला लेके आए कि 400 के पार, और ये देश तो 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, क्योंकि कहीं से उनके परिवारवाद के उनके जो प्रश्न है उस पर हमला हुआ। तो अब उन्होंने नया जुमला उछाला है, लेकिन वो भी पिछले 2-3 दिन में फुस हो गया, वो चला नहीं कैंपेन एक्ट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। परिवारवाद पर ही कह रहे हैं कि मोदी का परिवार तो 140 करोड़ जनता है। अभी पता चलेगा। मैं तो शायर हूँ, मेरा तो बहुत भावुकता के साथ सवाल है। क्या उस 140 करोड़ में इस देश के किसान आते हैं? अगर आते हैं तो जो 700 शहीद हुए किसान सिंघू बॉर्डर पे, उनका हालचाल लेने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए कभी प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की? नहीं की। वाह, पहली बॉल में 6। क्या बात है। मतलब किसान उनके परिवार का हिस्सा नहीं। इस देश की वो बेटियां जो हाथरस से लेके, कठुआ से लेके, उन्नाव से लेके जंतर मंतर की सड़क तक या तो घसीटी गई या प्रताड़ित हुई, प्रधानमंत्री जी के परिवार में वो बेटियां आती हैं? नहीं आती। अगर आती होती तो वो बेटियों के साथ खड़े होते, अपराधियों के साथ नहीं खड़े होते। ये नया भारत है। क्या प्रधानमंत्री जी के उस परिवार में इस देश का अल्पसंख्यक आता है? जब इसी दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए सजदे में गए हुए एक शख्स को, एक पुलिस वाला जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो सजदे में गए हुए इंसान को पीछे से लात मारता है, और एक नहीं बल्कि 2-3 को मारता है। क्या ये विजुअल्स प्रधानमंत्री जी नहीं देखते होंगे? गृहमंत्री जी नहीं देखते होंगे? क्या इस देश का अल्पसंख्यक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या 140 करोड़ लोगों में वो युवा नहीं है जिनका पेपर लीक हो गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिनको लखनऊ से लेकर इलाहाबाद से लेकर के देश की ज्यादातर सड़कों पे पुलिस दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। इस देश की ट्रेनों में वो युवा जब नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहा है तो जो भूसे की तरह भरा हुआ है, क्या वो प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ परिवार का हिस्सा है या सिर्फ चंद उद्योगपति? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे लगता है सिर्फ चंद उद्योगपति। जब आप इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कैंपेन चलाया गया कि यूपी में भाईजान, तो वो आपको धर्म संगत दिखता है कि तर्क संगत दिखता है? प्रधानमंत्री जी हर चीज को, हर कैंपेन को, हर भाषण को वो ले जा करके मोड़ वहीं देना चाहते हैं। जब देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी चुनावी जनसभा में खड़ा होकर के धार्मिक नारा लगाए, तो आप उसकी मंशा। धार्मिक नारा कौन सा था? अब उन्होंने जय बजरंगबली के नारे लगाए। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं, मुझे लगता है उनके लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। बात तो सही है। कम से कम आप अपनी आस्था का, अपने धर्म का चुनावी इस्तेमाल मत करिए। प्रधानमंत्री जी
पूरी शिद्दत से उसका चुनावी इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह करना चाहिए। मैंने हिंदी साहित्य से पढ़ाई की है, मैंने रामचरितमानस को अपने सिलेबस में पढ़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, आस्था अलग चीज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। उसको अलग रखिए, इतना घालमेल मत कर दीजिए, वरना आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी अगर इफ्तार में और रमज़ान में जाएं, शिरकत करें राजनीति के समय पर, वो तो सही है, प्रधानमंत्री करें तो गलत। ये सवाल है मेरा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस देश में न तो इफ्तार में शामिल होना गलत है, न किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होना गलत है। गलत नहीं है, तो परंपरा रही है देश की। आप आरती में शामिल होइए, आप कहीं अजान हो रही है तो उसका सम्मान कर लीजिए। तो भारत है, भारत तमाम धर्मों का, मजहबों का, भावनाओं का गुलदस्ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आप ये बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस समय सोच रही है कि इस पूरे, क्योंकि एक नोटिस का भी समय दिया गया है इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से, यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। हम इस यूनिवर्सिटी की एक भी इमारत को, एक भी ईंट को गिरने नहीं देंगे। ये बहुत साफ सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर में भी लूट करनी है और शिक्षा के मंदिर में भी लूट करनी है। ओ भाई राम मंदिर में चढ़ावे में लूट करनी है और शिक्षा के मंदिर में नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक जितने गरीब बच्चे हैं उनके साथ भी इनको लूट करनी है। अरे बाप रे, क्या जवाब दे रहे हैं। क्योंकि विश्व गुरु को विश्वविद्यालय पसंद नहीं है। आपको एक बात और मैं बताता हूं, बड़ी मार्के की बात। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग लोग बता रहे हैं कि 19,000 से ज्यादा स्कूल, 5,000 स्कूल तो एक बार बंद किए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए एक बार, और शायद 9,000 स्कूल के आसपास और समायोजन किया है, तो 14,000 स्कूल के आसपास इन्होंने बंद किए। ये नया भारत है। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। और एक शख्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं। क्यों भाई? आपको छात्रों से, क्या पढ़ते हुए लोग आपको खराब लगते हैं? ये आप पढ़ते हुए छात्रों का भविष्य आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? कैमरा बंद कर। आप ये मौलाना क्या नाम, जौहर की यूनिवर्सिटी का नाम और आजम खां के नाम से इतनी चिढ़ है कि आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लग गए। नीट में 22 लाख बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं और मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर आप लाखों बच्चों का और हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो मैं तो आपसे 2-3 चीजें छोटी छोटी सी बताना चाह रहा हूं कि सरकारी स्कूल बंद करने वाले यूनिवर्सिटी भी बंद करेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ना श्वेता, निर्माण की रेखा नहीं है, इनमें विध्वंस की रेखा है। लखनऊ में एक पूरा का पूरा अकबर नगर उजाड़ दिया इन्होंने, पूरा का पूरा, जिसमें 2 मंदिर गिराए, एक मस्जिद गिराई, एक मस्जिद का पूरा लाइव शो चलाया और मेरे ख्याल से 2 या 4 मंदिर गिराए, उसका लाइव शो इन लोगों ने नहीं चलाया, क्योंकि गिराना इनका काम है। आप गिराते जाइए, हम बनाते जाएंगे। हम तो कहते हैं अभी गौरव भाटिया जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी वालों से कि भाई जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आप है। क्या बात है, क्या बात है सर। आजम खान से दुश्मनी करो, चिढ़ करो, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन देश के बच्चों से चिढ़ करोगे, देश की यूनिवर्सिटी से चिढ़ करोगे, तो निश्चित तौर पर जनता भी करारा जवाब देगी और कांग्रेस भी करारा जवाब देगी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। चित्रा त्रिपाठी को जो आ रहा है वो अच्छा क्लास लगा के जा रहा भाई। अभी राजकुमार भाटी ने अच्छा क्लास लगा दिया, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी आज अच्छा क्लास लगा दिया भाई। जो आता है वो चित्रा त्रिपाठी को एक से एक बात बोल देता भाई, जो पाता वो बोल देता भाई। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बता के जाना।